वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना ये था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो। फिर अनफॉर्चुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते, हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ PR और बड़ा दिखाने का प्रयास होता है। ये आपको भी पता है जी, आपको पता ही है कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया। हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका होता। एक बात तो ये भी कही जाती है 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ का बहुत बड़ा कितने लोग बात करते हैं मोहिंदर अमरनाथ की, आप बताइए। नहीं, पर हम सब जानते हैं, आप जानते हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति से पूछिए कि मोहिंदर अमरनाथ की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमरनाथ जी की क्या परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप फाइनल में। आपने सिर्फ कोई कुछ कहना चाहे ट्रॉफी उठाते हुए देखा है ना कपिल देव जी को जी, और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे। आप में से किसी को पता है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे? ये प्रॉब्लम है क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी दिखा दीजिए, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे, आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को लगेगा मैं ही स्टार हूं। आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। अंडररेटेड कौन बनाता है? अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है, सोशल मीडिया ही तो बनाती है, एक्सपर्ट ही तो बनाता है। अगर मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए और आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बात करी जाए तो आप ऑटोमेटिकली अंडररेटेड हो जाएंगे। आपने भी उतनी मेहनत करी है जितनी मैंने मेहनत करी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक ICC टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के फिर अगेन अंडररेटेड इसलिए कहूँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हों वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह हुए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और मैंने युवराज सिंह के साथ उनकी उल्टी अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेला हूं। अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे, मैं दिल्ली के लिए खेलता था। वो अंडर 19 इकट्ठे खेले, फिर रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट खेले। मैंने उससे ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा। बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि वो 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब वीरेंद्र सहवाग, मैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली थे और MS धोनी थे उस टेस्ट टीम में। युवराज सिंह को मिडिल ऑर्डर में उतनी जगह मिली नहीं तो युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते। 1 मई की रात जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम, IPL मैच था, लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी? देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। 2 लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, बहुत लोगों ने TRP के लिए बहुत चीज़ें डिमांड भी करी कि आप इंटरव्यू कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जो चीज़ 2 व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो क्रिकेट के फील्ड में हुई है, मैदान के बीच में हुई है, ऑफ द फील्ड नहीं हुई। शायद अगर ऑफ द फील्ड हुई होती या बाहर हुई होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट 2 व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का। लेकिन अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं सिर्फ इसको इतना एलैबोरेट करूंगा और इससे ज़्यादा नहीं करूंगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूं क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस
व्यक्ति के साथ खड़ा होना, और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा, चाहे वो नवीन उल हक हो, चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा। अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और यही मुझे सिखाया गया है और ये मैं हमेशा करूंगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि नवीन उल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था। अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता। अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज आपने एक बनता था। स्टैंड लिया। बिल्कुल, और मैं हमेशा अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीता हूं और जीता रहूंगा। लेकिन आज के दौर में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं, और मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला। मैं डिटेलिंग पे नहीं आऊंगा, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता क्या है, क्योंकि इस रिश्ते में हमने मिठास भी बहुत देखी है। एक टाइम पर आपने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था विराट कोहली को। देखिए, मैं नॉर्मली अपने रिश्ते एक्सप्लेन नहीं करता। ये सवाल मुझसे ना MS धोनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपका और MS धोनी का क्या रिश्ता है। जो रिश्ता मेरा MS धोनी का है वही रिश्ता मेरा और विराट कोहली का है। मेरे को मेरी लड़ाई विराट कोहली या MS धोनी या XYZ किसी खिलाड़ी से पर्सनल नहीं है। लड़ाई सिर्फ मैदान के बीच की है। वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ, और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए। मैं आज भी उन सारे खिलाड़ियों की इज्जत करता हूँ जिनके साथ मैं खेला हूँ, चाहे वो एक मैच खेले हों चाहे वो 100 मैच खेले हों, क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खेलना मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। जब आप अपने देश 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका सम्मान, उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर उस खिलाड़ी का सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है। एक बात बताइए, आप लोग वर्ल्ड कप खेलते थे, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब वो नाम जो कि भारतीय क्रिकेट के मतलब बुलंद सितारे हैं, गौतम गंभीर, मतलब तो कभी खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी? कि हमने सुना कि युवराज सिंह खाने का ऑर्डर अपने हिसाब से करते थे, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, मैं भी बहुत 2007 में ये वीरेंद्र सहवाग ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि एक महीने हम साउथ अफ्रीका थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और शायद एक महीने मैंने और सहवाग ने इकट्ठे लंच और डिनर किया था, और हमने एक ही ऑर्डर किया, सेम खाना। एक महीना एक ही खाना? वो जब भी मैंने रूम सर्विस ऑर्डर किया मैंने एक ही खाना ऑर्डर किया, कॉर्न पालक और दाल मखनी, दैट्स इट। ये मैंने 20 दिन सेम लंच और डिनर किए। 20 दिन। तो बोर नहीं होते थे आप खा? मैं नहीं बोर होता था, वो बोर हो जाते थे। तो वो बोलते नहीं थे कुछ और मंगवा दो भाई आज? बोलते थे, लेकिन वो क्योंकि मेरे को वो पसंद था इसलिए मैं मंगवाता था, क्योंकि वो मेरे रूम में ही आके खाते थे। अच्छा, इसके अलावा इरफान पठान भी हैं, युवराज सिंह भी है, तो ज्यादा खाने का शौकीन कौन था, घूमने का शौकीन कौन था, पार्टी का